हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और खा जा रहा है सब लोन उठाकर। मतलब यहीं अगर पंजाब में गुजरात में होता तो इसको मतलब बहुत अच्छा तरीके से बनाया रहता होगा सब। मतलब जैसे मैं मंदिर बनवा कर वाटर पार्क बनवाता इधर बगल में, सब साफ सफाई करवाता। इसके कैंपस में अहिंसा आज भी विराजमान है। सियार और बकरी एक साथ इस पे खेलते हैं। आज तक सांप पे पैर पड़ा है, काटा नहीं है जी। तो अहिंसा तो यहाँ विराजमान है। तथागत भगवान बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध का नाम जैसे ही मेरे जेहन में आता है, आम लोगों के जेहन में जैसे ही तथागत भगवान बुद्ध का नाम आता है, शांति की एक अजब एहसास होती है दिल में और एक सुकून सा मिलता है। भगवान बुद्ध का अर्थ ही होता है शांति और शांति के प्रतीक हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को लेकर के अनेकों प्रकार की किंवदंतियाँ आज पूरे विश्व में फैली हुई हैं। विश्व में अनेकों स्थल हैं भगवान बुद्ध से जुड़े हुए। आज उन्हीं स्थलों में से एक केसरिया स्तूप, जो पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। केसरिया स्तूप, ऐसा माना जाता है कि विश्व में जितने स्तूप हैं भगवान बुद्ध के, उन तमाम स्तूपों में सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन स्तूप यही केसरिया का स्तूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब वैशाली से भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद और कुछ लोगों के साथ वहाँ से चले थे, तो परिनिर्वाण की तरफ जब वे बढ़ रहे थे, तो वैशाली से चलते हुए जब वे आगे बढ़े तो केसरिया स्तूप वाले इसी स्थल पे आकर के भगवान बुद्ध लंबे समय तक ठहरे हुए थे। और लिच्छवी के जो उनके शिष्य थे, जो उनके अनुयायी थे, उनके साथ चलना चाहते थे, लेकिन भगवान बुद्ध नहीं चाहते थे कि अब मेरे साथ यहाँ से कोई लिच्छवी आगे बढ़े। और लिच्छवी को रोकने के लिए ही भगवान बुद्ध ने, ऐसा कहा जाता है कि गंडक नदी जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्थित है, गंडक नदी में एक बार अपने हाथों से इशारा किए थे और काफ़ी मात्रा में जल बढ़ गया था, अर्थात उसमें बाढ़ आ गई थी और लिच्छवी लोग वहीं रुक गए थे। भगवान बुद्ध आगे बढ़ गए थे और उन्हीं के याद में यहाँ लिच्छवी के जो लोग थे, जो उनके अनुयायी थे, उनके द्वारा यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप का निर्माण कराया गया था। आइए मेरे साथ हैं इस लिच्छवी स्तूप के जो केयर टेकर हैं। क्या सब नाम हुआ आपका? ये सहेंद्र यादव। सहेंद्र यादव जी मिले हैं और यहाँ के केयर टेकर हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, पार्ट टाइमर हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है इस केसरिया स्तूप की विशेषता और यहाँ का इतिहास क्या है। यहाँ ये स्तूप जो है ना, 483 ईस्वी पूर्व भगवान बुद्ध 80 वर्ष के उम्र में वैशाली के कुटासार में घोषणा किए कि 3 माह के अंदर मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा जी। घोषणा उपरांत जब निर्माण प्राप्ति के लिए चलते हैं तो उनके पीछे पीछे लगभग हजारों की संख्या में लिच्छवी शिष्य उनके साथ साथ यहाँ तक आते हैं जी। एक रात यहाँ विश्राम करने के बाद सुबह अपना भिक्षा पात्र उन लोगों को दान करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उनके साथ वे लोग भी जाना चाहते हैं। उन लोगों को रोकने के लिए उन्होंने एक उंगली का इशारा किया जिसमें पानी आ गई, जिसको लोग पार नहीं कर सका। आनंद उनके साथ आगे बढ़े और कुशीनगर जाकर के निर्माण कर गए। लिच्छवी यहीं से बैक हो गए। लिच्छवी यहीं से बैक हो गए थे और आनंद केवल उनके साथ आगे बढ़े थे। यह वही स्थल है जब वे लिच्छवी लोगों को यहीं पर छोड़ करके चले गए थे। आइए मैं चलता हूँ और केसरिया स्तूप का दर्शन कराता हूँ आप सबों के साथ। केसरिया स्तूप का यह प्रांगण है और यहाँ के पार्ट टाइमर जो देख रेख करते हैं सहेंद्र यादव जी मेरे साथ चल रहे हैं। और आपकी दृष्टि भी अगर आगे तक बढ़ रही होगी तो आप देख रहेंगे विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा यह स्तूप है। इतना सुंदर स्तूप। आगे एक बोर्ड लगा है, बौद्ध स्तूप पर चढ़ना मना है। और क्या कहानी है यहाँ की सहेंद्र भाई? इससे पूर्व जन्म में यहाँ राजा बन करके राज किए हुए हैं, जो जातक कथा नाम का पुस्तक है। अच्छा जी। उसमें मिलता है। और चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान केसरिया आए थे जी। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में भी इसके जिक्र है कि भगवान बुद्ध यहाँ पूर्व जन्म में आए थे, राजा बनकर राज किए हुए हैं। अच्छा। और इस जगह को लोग जब तक खुदाई नहीं हुई थी, अच्छा, राजा बेन का गढ़ कहा करते थे। अच्छा अच्छा। और राजा बेन श्रीमद् भागवत पुराण में भी राजा बेन का जिक्र है। राजा बेन के बारे में कहा जाता है कि राजा बेन परम प्रतापी जो राजा हुआ करते थे और दुनिया का सबसे प्रकांड विद्वान जिसे रावण के नाम से जानते हैं, रावण, वही रावण जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपने शक्तिशाली बाणों से जिसका वध किया था, रावण, दुनिया का सबसे प्रतापी वीर रावण, उतना बड़ा विद्वान
रावण कहता भी था कि इति हम द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति, एक मैं ही हूँ, दूसरा न कोई हुआ है न कोई होगा। वही रावण के गुरु राजा वेन, ऐसा कहा जाता है कि राजा वेन रावण के गुरु थे और यही राजा वेन से जुड़ी हुई स्थली है। जैसा कि सहेंद्र भाई बता रहे हैं, किदवंतियों में भी कहा जाता है कि रावण प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यहाँ आता था और आकर के अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के पश्चात यहाँ से पुनः लंका वापस लौट जाता था। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि राजा वेन से जुड़ी हुई और क्या किदवंतियाँ यहाँ की हैं। यहाँ से नॉर्थ में आपको 1 किलोमीटर आगे जी बुद्धा मोनास्ट्री है फिलहाल जी 2019 में खुदाई हुई है, उसकी जी एविडेंस आया है मोनास्ट्री का। लेकिन उसको लोग खुदाई के पहले राजा बेन एरा निवास के नाम से जानते थे जी। उसमें 1955 में पब्लिक ईट निकाल रही थी, उसमें आयरन बॉक्स मिला, अच्छा जिसमें केसरिया कलर का चीवर था। अच्छा जिसे लोग रानीवास की वजह से इसको रानी का साड़ी समझा अच्छा और उसको छूने से चूर चूर हो जाता था। तत्कालीन डीएम उस पर खुदाई पर रोक लगा करके या उसको बिहार सरकार एक्वायर कर ली। अच्छा अच्छा उसका 2019 में हम लोग खुदाई किए हैं, उसके बाद वह बिहार सरकार ASI को हैंड ओवर कर दी है। अच्छा उसके बाद इस स्तूपा से 2 किलोमीटर पूरब में अच्छा एक तालाब है जिसका नाम है गंगेया, अच्छा गंगा का उपनाम गंगेया, हाँ हाँ जिसमें किदवंती है कि राजाबेन की पत्नी कमलावती उसी में कमल के पत्ता पर स्नान करती थी। अच्छा तो इस सब साक्ष्य ऐसा है कि राजाबेन का गढ़ भी इसको कहा जा सकता है। और राजाबेन भगवान बुद्ध के बहुत पहले थे। तथागत भगवान बुद्ध के केसरिया आने के वर्षों पूर्व यह किला राजा वैन से जुड़ा हुआ था। इसके अधिकांश प्रमाण मिलते हैं और महाप्रतापी रावण भी यहाँ आया करते थे। रावण भी प्रत्येक माह के पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ आते थे और आकर के अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के पश्चात यहाँ से चले जाते थे। यह वही केसरिया स्तूप है जहाँ राजा बेन के वर्षों बाद तथागत भगवान ने बुद्ध, जो श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार कहे जाते हैं, भगवान बुद्ध का यहाँ शुभागमन हुआ था। अपने शिष्य आनंद और लिच्छवी के अधिकांश गणों के साथ यहाँ आए थे। देख सकते हैं केसरिया का स्तूप है जो विश्व का अब से सबसे बड़ा स्तूप के रूप में इसकी प्रसिद्धि है। और देखिए यहाँ तक खुदाई हुई है। सहेंद्र भाई बता रहे हैं यहाँ क्या हुआ था। यहाँ जो है ना, ये प्लेटफॉर्म एक है 100 फीट बाई 100 फीट का, जहाँ साधक लोग बैठ करके साधना करते थे। अच्छा इसके ऊपर स्तूपा है जिसमें मूर्ति सजाई गई है गुप्ता पीरियड में। अच्छा अच्छा और ये चारों तरफ पाथवे बना हुआ है सराउंडिंग इसके। अच्छा अच्छा ये 6 तल दिख रहा है ऊपर, अच्छा जी। और नीचे एक तल और होने की संभावना है। यह भुजाकार है, ये गोलाकार है। ये यहाँ पे एक फ्रंट जो है ना, ये अच्छा जी। यहाँ पे 100 फीट बाई 100 फीट का एक प्लेटफॉर्म बनाए हुए है बैठने के लिए। ये अच्छा अच्छा। मेन गेट हुआ। कहाँ कहाँ से यहाँ आते हैं बौद्ध अनुयायी? यहाँ काफ़ी 55-56 कंट्री के लोग यहाँ आ चुके हैं। थाईलैंड, कोरिया, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, बैंकॉक, तो थाईलैंड ही है। विश्व के तमाम उन देशों के यहाँ अनुयायी आते हैं जो जिन देशों में भगवान बुद्ध के पावन पवित्र चरण कमल पड़े थे, और वहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं। आप देख सकते हैं इसकी दिव्यता और भव्यता को, अति प्राचीन है। इसे देखने के लिए विश्व के लगभग आधा देशों के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के अपना पूजा अर्चना करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? देखिए बेतिया से कुछ श्रद्धालु आए हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अमरिंदर कुमार दुबे। देखिए दुबे जी मिल गए, कब से खोज रहे थे इनको। कहाँ आ गए यहाँ घूमते घूमते? उधर गए थे क्या करने? दर्शन करने गए थे। दर्शन करने गए थे। क्या देखे यहाँ? यही सब। क्या प्रणाम किए हैं बाबा को? एक बार और करिए। जय सीताराम। देखिए अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, अहले सुबह मैं भी भगवान बुद्ध के पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया। और देखिए चारों तरफ है, इसी में पानी आया था, बाढ़। देखिए यहाँ जो है, एक मिनट, जब लिच्छवी लोगों को भगवान बुद्ध नहीं चाह रहे थे कि ये लोग मेरे साथ आगे बढ़ें, और अपने हाथों से एक बार इशारा किए थे और लिच्छवी लोगों को रोकने के लिए यहाँ एक जल के आकार का, सरोवर के आकार का बन गया था चारों तरफ
यह वही स्थल है जिसमें पानी भर गया था और इतनी पानी इसमें इतना जल हो गया था कि यहाँ से लोग जो लिच्छवी के लोग थे वे आगे नहीं बढ़ पाए और भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ यहाँ से आगे बढ़ के कुशीनगर अर्थात अपने परिनिर्वाण स्थल की ओर अग्रसर बढ़ते चले गए और लिच्छवी के लोग यहीं तक ठहरे के ठहरे रह गए, जिन लोगों के द्वारा यहाँ यह स्तूप का निर्माण किया गया उनकी याद में। और वैसा स्तूप जो विश्व में इतना ऊंचा स्तूप नहीं है। कहाँ से आए हैं बाबा आप लोग? पश्चिमी चंपारण से आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अर्जुन दुबे। अर्जुन दुबे जी, केवल दुबे जी मिल रहे हैं यहाँ। तो कहाँ गए थे घूमते घूमते काका? तो गए थे केसरिया, वो बाबा के दर्शन किए, उसके बाद कहे कि बौद्ध स्तूप को घूम ले थोड़ा। महेंद्र नाथ ही गए थे? अरे राज सोमेश्वर नाथ के यहाँ जा रहे हैं हम लोग यहाँ से लौट के, अब फिर सोमेश्वर नाथ के पास। सोमेश्वर नाथ जा रहे हैं। आपका कहाँ घर है? पश्चिमी चंपारण बेतिया। पश्चिमी चंपारण बेतिया। गांधी जी आप ही के यहाँ आए थे? जी, तो यहाँ क्या करने आ गए आप? आए हैं केसर बाबा से दर्शन करने। और यहाँ पे क्या शुभ नाम है आपका? राजेश्वर पांडे। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। देखिए, राजेश्वर बाबा भी मिले थे और दुबे जी भी मिले थे। ये लोग भी श्रद्धा और भक्ति के भाव में सराबोर होकर के भगवान तथागत के इस पावन पवित्र भूमि का दर्शन करने आए थे। इतने न जाने जैसे जैसे दिन चढ़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है यहाँ। जैसे जैसे दिन चढ़ती है श्रद्धालु यहाँ बढ़ते चले जाएंगे। देख सकते हैं दीवारों में जो ईंट लगा है, ईंट कितना पतला पतला ईंट है। लगभग कितना वर्ष यह पुराना होगा? ये स्टिकर जो दिख रहा है ये 400 एडी का है। कितना वर्ष पुराना होगा? यहाँ से 1600 वर्ष 1800 वर्ष पहले का है ये ईटा। अच्छा अच्छा। ईंट देख सकते हैं लगभग, सहेंद्र भाई बता रहे हैं कि लगभग 1800 वर्ष पूर्व निर्मित यह ईंट है। देख सकते हैं इसकी शोभा अति प्राचीन है। यह गौरवशाली स्थल केसरिया स्तूप भगवान बुद्ध से जुड़ा है। और देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है वहाँ तक कुछ ना कुछ निर्माण दिखेगा आपको। और आइए यहाँ से भगवान बुद्ध की जुड़ी हुई कुछ प्रतिमाएं जो ऊपर स्तूप पर स्थापित की गई हैं, उन प्रतिमाओं को मैं प्रयास करूंगा कि आप सबों को दिखाया जाए, क्योंकि स्तूप पे चढ़ना वर्जित है और जिस स्थानों पे जाना वर्जित हो वहाँ जाने का प्रयास हर संभव ढंग से नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध शांति और सद्भाव के प्रतीक थे। भगवान बुद्ध लंबे समय तक इस स्थल पे ठहरे थे। लिच्छवी के हजारों लोग भी उनके साथ आए थे। और आइए सहेंद्र भाई कुछ और दिखाने का प्रयास करेंगे हमको। देख सकते हैं आप, देखिए ये स्टैचू जो दिख रहा है ना आपको, इस तरह से 8 तरफ है इसमें। अच्छा, ये नॉर्थ की दिख रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और चारों के कॉर्नर कॉर्नर पे ये 3-3 मूर्तियाँ लगाई गई है, जो हर ताले पे 24 मूर्ति आपको मिलेगी। प्रत्येक ताले पे जो है पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण इस प्रकार के चारों के कोण पे यह भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित हैं। किसी प्रतिमा में सर नहीं है। हाँ, ये किसी हमलावर के द्वारा तोड़ी गई है। अब ये किसने तोड़ा है, ये बाहर जो बाउंड्री के बाहर पेड़ वोड़ दिख रहा है ना, वह गुप्ता पीरियड का महानगर दबा हुआ ज़मीन के नीचे, उसकी खुदाई करेंगे तो हमें रिटर्न प्रूफ मिल जाना चाहिए। रिटर्न प्रूफ जब मिल जाएगा तो बाई नेम हम बताएंगे जी किसने इसको। देखिए, आताताइयों की कमी नहीं रही है। भले वह कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, तमाम युगों में आताताई रहे ही रहे हैं। भगवान बुद्ध के समय भी आताताइयों की कमी नहीं थी। ऊपर जो स्तूप पे आप भगवान बुद्ध की प्रतिमा को देख रहे हैं, तमाम प्रतिमाओं के सर खंडित कर दिए गए हैं। किसी के हाथ खंडित है तो किसी प्रतिमा का सर खंडित है। सहेंद्र जी का कहना है कि यह प्रतिमाओं को खंडित करने का कार्य किसी आताताई के द्वारा ही पूर्व के किसी काल में किया गया है। और यहाँ के बगल में आप देख सकते हैं गुप्त काल का कोई नगर यहाँ बसा हुआ है। दाहिने तरफ आप देखेंगे तो बहुत बड़ा नगर हुआ करता था गुप्त काल का, जो
किसी ज़माने में यहाँ अभिष्ट हो गया है, और जब इसकी खुदाई की जाएगी तो पता चलेगा कि यह नगर भी कितना पुराना था जो यहाँ दब गया। और प्रतिमा को किसने भी खंडित की, उसी गुप्त काल के स्थल की खुदाई में इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं कि और क्या क्या है यहाँ। देखिए, जैसे जैसे भगवान भास्कर आसमान में ऊपर की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का आना यहाँ प्रारंभ हो रहा है। भगवान भास्कर के आगे बढ़ते ही श्रद्धालुओं की संख्या भी यहाँ बढ़ रही है। अभी तो सावन का महीना चल रहा है, लोगों की संख्या यहाँ बढ़ती होगी। हाँ, काफ़ी। जैसे मंडे को जो है ना, अच्छा, लगभग 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ आ जाते हैं। जो लोग अरेराज जाते हैं वे लोग यहाँ भी आते हैं। अरेराज केसरिया केसरनाथ का स्थान है। अच्छा अच्छा। जो आते हैं केसरनाथ के यहाँ, वो यहाँ निश्चित आते हैं। अच्छा, अब 50,000 की संख्या में हो तो 50,000 यहाँ आएंगे, 25,000 की संख्या में हो तो 25,000 यहाँ आएंगे। अच्छा, फर्स्ट सोमवारी को 50। अच्छा, यहाँ यह क्या है? ये भी बुद्ध प्रतिमा का रूम हुआ। अच्छा, इसमें बुद्ध की प्रतिमा रही होगी, अच्छा। जो खंडित हो चुकी है पूरा। देखिए, यह भी जगह है। पुराने ज़माने में यहाँ भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित रही होगी, ऐसा सहेंद्र भाई का कहना है। साधना करते होंगे, भगवान बुद्ध यहाँ साधना करते होंगे, लेकिन आज भी यह प्रतिमा यहाँ से गुम हो चुकी है, ट्रेफलेस है, और सब इतिहास के गर्त में डूबा हुआ मामला है। इसकी खुदाई और खुदाई के पश्चात जो साक्ष्य मिलेंगे, उन साक्ष्यों को देखने के आधार पर पता चलेगा कि और यहाँ क्या क्या रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन स्तूप है यहाँ। प्राचीन इस माने में है कि इसके बाद ही 483 ईस्वी के बाद ही स्तूप बनना शुरू हुआ। जी जी। और ये तुरंत बाद बना था, उनके निर्माण के तुरंत बाद बना था। जी जी। और तब से अभी तक ये है जी। और इतना विशाल बना था कि इसका कॉपी किया इंडोनेशिया, जी, जावा बोरोबुदुर, जी। जो 138 फीट बनी हुई थी, और उससे ये बड़ा था। अच्छा अच्छा। और वह भी भूकंप का झटका खाई है, वह 103 फीट की है, ये 104 फीट की है। अच्छा, ये बगल में मंदिर किन देवता का है? ये दुर्गा जी का मंदिर जैसे ग्रामीणों के द्वारा अच्छा, स्थापित किया गया है। जब यहाँ देख रेख आइए, यहाँ भगवान बुद्ध के इस प्रांगण में एक माँ भगवती की भी मंदिर है। माँ को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। और कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशकम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। देखिए, यह बालक जो है चंदन किया हुआ है। क्या शुभ नाम है बेटा? गोविंद कुमार। गोविंद। हे गोविंद। गोविंद किन्हें कहते हैं? भगवान कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा बोलो। जय जय श्री कृष्णा। कहाँ घर है? रानीगंज मल्ला वार्ड नंबर 3 आटा चिकी किसान वाली गली में। किसान वाली गली में। कहाँ आ गए बेटा? यहाँ पे घूमने आए हैं हम लोग। घूमने। पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? 8। भगवान बुद्ध के बारे में क्या जानते हो? भगवान बुद्ध के बारे में यह जानते हैं कि उनके छोटे में नाम सिद्धार्थ था, और यहाँ पे वो आए थे। चलो, बहुत आगे बढ़ोगे गोविंद। तुम्हारा नाम भी गोविंद है, और भगवान कृष्ण का तुम पे सदैव आशीर्वाद बना रहे। मैं भी भगवान से यह निवेदन करता हूँ कि गोविंद को निरंतर आगे बढ़ाएं। इसके बारे में क्या जानते हो बेटा? इसके बारे में यह जानते हैं कि यह पहले बहुत पुराना प्राचीन महल था, और यह अभी धंस गया है भूकंप के कारण। इसलिए यहाँ पे सब घूमने आते हैं, और उन्हें यहाँ पे आने में मजा आता है। आइए, गोविंद मिला है और गोविंद मेरे साथ चलेगा और यहाँ के बारे में कुछ बताएगा। गोविंद बहुत तेज लड़का है और इसका नाम है गोविंद। गोविंद से आप लोग वाकिफ होंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। देखिए, इस प्रांगण में एक बहुत विशाल बट वृक्ष है, और इससे बट वृक्ष के बारे में पूछते हैं सहेंद्र भाई से, क्या है इसकी पूरी कहानी। और देखिए, आदित्य भी मिला है। कहाँ घर है बेटा आपका? चकिया। चकिया। यहाँ कहाँ आए थे? घूमने आए थे। घूमने। क्या देखे हैं यहाँ? बौद्ध स्तूप देखे और मंदिर। अच्छा, क्या जानते हैं बौद्ध स्तूप के बारे में? बौद्ध स्तूप के बारे में जानते हैं कि यह बहुत प्राचीन स्तूप है, और ये एशिया का सबसे बड़ा स्तूप है। और प्राचीन मतलब पुराने ज़माने में यहाँ से पटना का गोलगढ़ दिखता था, और अब ये धंस गया है। देखिए, आदित्य कह रहा है कि जब आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब यह स्तूप अपने ऊंचाइयों पे था, तो इस स्तूप के ऊपरी तल पे जब व्यक्ति जाता था तो यहाँ से सीधे पटना का गोलघर नजर आता था। आदित्य भी बहुत होनहार बालक है। मेरी शुभकामना है कि आदित्य भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े। आदित्य और गोविंद दोनों मेरे साथ चले आओ बेटा। और
3 गाइड यहाँ हमें मिले हैं। एक का नाम आदित्य है, दूसरा का नाम गोविंद है, और जो प्रमुख गाइड हैं जिनके नेतृत्व में हम लोग इस प्राचीन स्तूप का दर्शन कर रहे हैं और आप तमाम लोगों को करा रहे हैं, वे हैं भाई सहेंद्र जी, जो यहाँ के पार्ट टाइम टेकर हैं, टेकर भी कहा जा सकता है, जो यहाँ देख रेख करते हैं और यहाँ की व्यवस्था को संभालते हैं। देखिए मेरे सामने मेरे बाएं बाजू की तरफ एक भवन दिख रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे सहेंद्र भाई से। ये क्या है, एक भवन दिख रहा है मेरे बाएं तरफ? ये विजिटर के लिए टॉयलेट बनाई जा रही थी, अच्छा लेकिन 2019 के खुदाई में स्ट्रक्चर वहाँ तक अच्छा अच्छा पहुँच गया, इसलिए उसको रोक दिया गया, अच्छा, क्योंकि इसके सटे हुए टॉयलेट नहीं रह सकता है। नहीं रह सकता, पहले संभावना थी कि ये दूर है, दूर है। इसलिए वहाँ बन रही थी। जब ये खुदाई हुई तो स्ट्रक्चर वहाँ तक, यहाँ भी खुदाई हुई है? ये सब खुदाई हुई है। वहाँ ये सब्जी दिख रहा है ना, उसके नीचे स्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास है, जो हम पॉलीथीन डाल के मिट्टी से ढक दिए हैं, ताकि बाढ़ की पानी आ जाती है इसमें। अच्छा। तो उसको जब हटाएंगे और कंजर्वेशन करेंगे तो ओपन रखेंगे इसको। अजीर उठ करके कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। आप एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, एक एक पग आगे बढ़ेंगे, चारों तरफ आपको जहाँ खुदाई करेंगे वहाँ भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिलेगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी कुछ है क्या? ये पाथवे है गुप्ता पीरियड का, जो विजिटर को चलने के लिए है। ये सीढ़ी है जिससे आप एक तला पे चढ़े, राउंड लगाए 24 मूर्ति, फिर सीढ़ी से दूसरे तला पे चढ़े, राउंड लगाए 24 मूर्ति, ऐसे करके ये पूरब और पश्चिम की तरफ 2 तरफ सीढ़ियाँ इस पे मिली है। अच्छा, अभी ऊपर जाना वर्जित है? अभी वर्जित है, इसलिए कि अभी सब मूर्ति मिट्टी में ढकी हुई है। कहीं से भी आप चढ़ेंगे तो भगवान बुद्ध के सर के ऊपर आपका पैर पड़ेगा, इसलिए वर्जित किया गया। देखिए आस्था वर्जित इसलिए किया गया है, स्तूप पे किसी को चढ़ने से रोका इसलिए गया है कि जब भी आप ऊपर चढ़ेंगे भगवान बुद्ध की तमाम प्रतिमाएं मिट्टी और धूल से ढकी हुई है, न जाने आपके पांव भगवान बुद्ध के किसी प्रतिमा पे पड़ जाएं। आस्था और इसी श्रद्धा के आलोक में आपको रोक दिया गया है कि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। न जाने भगवान की प्रतिमा कहाँ स्थापित हो और किस प्रतिमा के किस अंग पे आपके पग पड़ जाएं। यह व्यवस्थापक मंडल के द्वारा जो कदम उठाया गया है वह भी सराहनीय है। देखिए यहाँ भी खुदाई हुई है। खुदाई में क्या क्या मिला है यहाँ? खुदाई में थोड़ा बहुत वही बर्तन, मिट्टी के बर्तन का, मैंने उसको हम लोग इसे पोटरी बोलते हैं। अच्छा। और कोई खास चीज़ यहाँ नहीं मिला है, क्या ये तो साधना की स्थल है, यहाँ आए साधना किए चले गए। महत्वपूर्ण मिलेगा हमें जब ये गुप्ता पीरियड का शहर का खुदाई करेंगे, बुद्धा मोनास्ट्री का खुदाई करेंगे, तो वहाँ से हमें रिटर्न प्रूफ कुछ ना कुछ मिलने की संभावना है। देखिए भगवान बुद्ध यहाँ केवल साधना के लिए ठहरे थे, साधना के लिए आए थे, इसलिए उनसे जुड़ी बहुत सामग्रियाँ यहाँ नहीं मिल पाती हैं। और यहाँ से बगल में जब खुदाई होगी, जो गुप्ता काल का स्थल है, उन स्थलों की जब खुदाई की जाएगी तब यहाँ पर्याप्त साक्ष्य मिलने की संभावना है। तब आपको यह जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई यहाँ कौन कौन सामग्रियाँ प्राप्त हुई थी। देखिए 2 बच्चे और विद्यार्थी मिले हैं। क्या नाम है बेटा? कुंदन कुमार गिरी। कुंदन कुमार गिरी। कहाँ आए हैं यहाँ? बौद्ध स्तूप पुणे। कहाँ घर है बेटा? रामपुर खजूरिया। रामपुर खजूरिया। क्या जानते हैं बौद्ध स्तूप के बारे में? बहुत कुछ जानते हैं। बताओ कुछ। यहाँ पे मतलब प्राचीन काल का यह है, मतलब अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। इसमें बहुत मतलब प्राचीन युग का सामान छुपा हुआ है। वाह। कुंदन कृष्णन, तुम आओ तो बाबू। क्या नाम है? अंकित सिंह। अंकित सिंह। देखिए अंकित, कुंदन, आदित्य और गोविंद, 4 शिष्य भगवान बुद्ध के यहाँ मिले हैं। क्या करते हो बेटा? पढ़ाई करता हूँ। किस क्लास में? इंटर में। भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बताइए। भगवान बुद्ध बहुत एथी हैं, पूजनीय हैं। चला, और यही है। आज यह स्थल पूर्ण रूप से उपेक्षित है। प्रशासनिक के उपेक्षा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण, पर्यटन विभाग की लापरवाही के कारण यह आज पूर्ण रूप से उपेक्षित पड़ा है। देख सकते हैं स्तूप पे कितना जंगल और झाड़ी फैला हुआ है। देखिए कुंदन मिला है और कुंदन इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे थे बेटा? हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और खा जा रहा है सब लोन उठाकर। मतलब यहीं अगर पंजाब में, गुजरात में होता तो इसको मतलब बहुत अच्छा तरीके से बनाया रहता होगा सब। मतलब जैसे में मंदिर बनवा कर वाटर पार्क बनवाता, इधर बगल में सब साफ सफाई करवाता जो सरकार। वाह, देखिए सरकार की गलत नीतियों का विरोध यह बालक भी कर रहा है और इसका भी कहना है कि सरकार अगर चाहती तो इस स्थल को आज
स्वर्ग बना दिया गया रहता है। यहाँ वाटर पार्क क्या क्या तुम्हारे समझ से बेटा? हमारा मंदिर बनवाया रहता चारों बगल, ये घास फूस यहाँ पर क्या हो रहा है, और कोई आ रहा है घूम के चला जा रहा है यहाँ पे। दान मतलब दान के मतलब मारे इस दान का मतलब भंडार हो जाता अगर मतलब मंदिर बना रहता तो। लेकिन ये तो हाँ तब, लेकिन मंदिर नहीं है, घास फूस उगा हुआ है, कोई देख दे रहा है चल जा रहा है। और यहीं जाइए पंजाब में देवी तालाब को देखिए, इसे छोटा मतलब यहाँ क्या क्या होना चाहिए बेटा? मतलब मंदिर बनवाना चाहिए इधर, मतलब पूरा तरह फर्श लगा होना चाहिए, एक भी घास फूस नहीं रहना चाहिए इस पर। लेकिन चलिए, उपेक्षित तो है यह स्थल, बालक का क्रोध जायज़ है। सब लोग अपने अपने इलाके के विकास के बारे में सोचते हैं, यह बालक भी अपने इससे ऐतिहासिक धरोहर को विकसित करने की बात सोच रहा है। अच्छा सहेंद्र भाई, इस पे इतनी जंगल और झाड़ियाँ फैली है, इसकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है? होती है, हर समय होती है, बरसात में भी बढ़ जाती है। अच्छा। फिर बरसात समाप्त होते होते पूरा साफ कर देंगे हम लोग। अच्छा अच्छा। और फिर ये आ जाएगी। बड़े जहरीले सर्प होंगे यहाँ? हाँ हैं, लेकिन काटते नहीं हैं। सर्प दिखते हैं? काफ़ी मात्रा में, हजारों सर्फ मिला है खुदाई में। अच्छा अच्छा। गेहून, आपको बहिरा, शाखड़, लेकिन कोई भी डिस्टर्ब किसी को नहीं किया है। भगवान बुद्ध जीवों पे बहुत दया करते थे। हाँ, यहाँ इसके कैंपस में अहिंसा आज भी विराजमान है। सियार और बकरी एक साथ इस पे खेलते हैं। आज तक सांप पे पैर पड़ा है, काटा नहीं है जी। तो अहिंसा तो यहाँ विराजमान है। देखिए, आज भी अहिंसा भगवान बुद्ध का एक स्लोगन था, अहिंसा परमो धर्म। आज भी सहेंद्र भाई बता रहे हैं कि अहिंसा की अवधारणा आज भी यहाँ के तमाम जंतुओं में, जीव जंतुओं में है। इनका कहना है कि आज भी सियार और हिंसक प्राणी बकरी एक साथ यहाँ के सरोवरों में जल पीते हैं। सर्प के सर पे भी अगर किसी व्यक्ति का पांव पड़ जाता है तो सर्प किसी को डसता नहीं है। यह अहिंसा की प्रवृत्ति है। अहिंसा की प्रवृत्ति केवल भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई थी और भगवान बुद्ध अहिंसा के अति चाहने वालों में से एक थे। उनका चाहना था कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अहिंसा किसी भी समस्या के समाधान का सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। देख सकते हैं, मैं इसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कितनी ऊंचाइयों पर स्थित यह स्तूप भगवान बुद्ध की तपस्या स्थली रही है। भगवान बुद्ध जब अपने परिनिर्वाण समय की ओर अग्रसर बढ़ रहे थे, अंतिम समय में यहाँ उन्होंने तपस्या किया था और उनके साथ आनंद भी थे। आनंद उनके अति प्रिय शिष्य से। आनंद के बारे में क्या कुछ जानते हैं? जी नहीं, विशेष नहीं। आनंद उनके साथ गए कुशीनगर, ये जानते हैं। आनंद उनके प्रिय शिष्य में से एक थे। वैशाली के कोल्हुआ में आनंद का स्तूप है, जहाँ अशोक पिलर लगा हुआ है। अच्छा, सम्राट अशोक यहाँ भी आए थे? सम्राट अशोक यहाँ आए थे जी। और यहाँ भी उन्होंने कुछ वर्क किया है। अच्छा। जो इस स्ट्रक्चर के अंदर अंदर सर्किल वाल में एविडेंस मिलता है मौर्य पीरियड ब्रिक का। अच्छा। और मौर्य पीरियड सम्राट अशोक का था। कुछ शुंग और कुछ कुषाण पीरियड का भी एविडेंस मिला है। और ये स्ट्रक्चर गुप्ता पीरियड है। लास्ट पाल पीरियड तक एविडेंस मिल रहा है कुछ रिपेयर का, 12वीं सेंचुरी तक। उसके बाद ये लवारिस हुई है और किसी हमलावर के द्वारा डैमेज की गई है। कौन कौन लोग अब तक यहाँ आ चुके हैं बड़े लोगों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जैसे आपका 2001 में लालू यादव है। अच्छा। 2003 में रेल मंत्री नीतीश कुमार, भावना बेन जी कालिया केंद्रीय मंत्री पर्यटन। अच्छा। 2007 में बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2010 में बाबा रामदेव। 2017 में भूटान की महारानी। अच्छा। थाईलैंड की महारानी, ये लोग आ चुके हैं यहाँ काफ़ी। थाईलैंड, भूटान की महारानी भी आ चुके हैं। बाबा रामदेव, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी जैसे तमाम सरीखे लोग यहाँ निकट कुछ वर्षों में, भूतकाल की बात करें तो विगत कुछ वर्षों में ये लोग यहाँ आए हुए हैं। और बहुत पुराने समय के पीछे अगर हम चलें तो न जाने कितने देशों के कितने राजा और महाराजा यहाँ आए होंगे। इसकी कोई गिनती नहीं है, इसकी कोई गणना नहीं है। सम्राट अशोक एक विश्व विजेता का नाम, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में अहिंसा के मार्ग को अपनाया था और स्लोगन दिया था बुद्धम शरणम गच्छ। जितना समझ पा रहा था, अपने सहेंद्र भाई के साथ आप लोगों को दिखाने और बताने का प्रयास किया। जितना समझा और जितना जाना उतना दिखाया, उतना बताया।